और उसमें अगर कुछ चेंजेस हो जाएंगे तो वो आज लेट तक फाइनल करेंगे। तो आज के जो हमारे गेस्ट लीडर हैं, जो हमारे स्पीकर हैं, वो है शौकत साहब, जो स्टार पिन अचीवर है इस बिजनेस के, अशमुजी से बिलोंग करते हैं और बाय प्रोफेशन वो हेल्थ डिपार्टमेंट में एज हेल्थ एजुकेटर काम करते हैं। राइट नाउ वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोलगाम में पोस्टेड है। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। तो मगर सभी साथियों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस जूम मीटिंग को हमें खाली अपने आप तक महदूद नहीं रखना है। हमें इसको जितना हम प्रमोट करेंगे अपने टीम में, जितना हम नए लोगों को इसमें इनवाइट करेंगे, उतना ही हमारे लिए फायदामंद होगा। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे लीडर, जैसे सतवंत जी की मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ। सतवंत जी का बिजनेस जब मैंने देखा तो वो कई गुना मल्टीपल हुआ था, मतलब दुगना नहीं, मोर देन डबल, मोर देन ट्रिपल, 3 टाइम से ज्यादा उसका बिजनेस ग्रो हुआ इस लॉकडाउन के पीरियड में। द रीजन वाज ओनली द जूम मीटिंग, क्योंकि उसने जूम मीटिंग का इतना टाइट शेड्यूल बनाया और उसके जूम मीटिंग के थ्रू कितनी अपनी दुकान डिस्प्ले वॉल की वो जो उसका एक कल्चर बन चुका है उसके टीम में, वो बहुत ही अच्छा है। आज वो एक बहुत उसके आप टीम से बहुत नई नई बड़ी बड़ी पिन्स निकल आती हैं। तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि कंपनी ने जो कल का डिसीजन लिया, जो परसों डिसीजन लिया वॉल जो डिस्प्ले वॉल रजिस्ट्रेशन की, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सब साथी, बहुत सारे साथियों ने की है डिस्प्ले वॉल रजिस्ट्रेशन, तो उसमें एक डायमंड क्लब अचीवर जिसका 10,000 का जो मिनिमम परचेज करता है, वो खुद अपने घर में बिलिंग कर सकता है। उसको पीयूसी पे जाने की जरूरत नहीं है, पीयूसी होल्डर को बोलने की जरूरत नहीं है कि बिलिंग कर लो। अब वो खुद नेटवर्क बना सकता है और खुद ही अपने घर पे बिलिंग कर सकता है, अपनी भी बिलिंग कर सकता है और अपने टीम की भी बिलिंग कर सकता है। जस्ट आपके एक मिनी पीयूसी स्टार्ट होता है, इसका जो मिनिमम रेंज है वो 10,000 से होता है। आप 20,000, 40,000, 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसका खाली मकसद है कि जो कंपनी ने टारगेट लिया है 5 करोड़ अपनी दुकान, 60,000 जो करोड़ का टर्नओवर का टारगेट रखा है, उसके लिए उन्होंने सोचा कि इस प्रोडक्ट को टू एवरी डोर स्टेप हमें पहुंचाना है। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी साथियों से कि पहले अपनी डिस्प्ले वॉल रजिस्ट्रेशन कर लो। आपके आईडी पे वो ऑप्शन आता है, बिल्कुल उसको फॉलो करो। विदिन 2-3 मिनट्स आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है और आपको एक परमानेंट कोड मिलता है, जैसे पीयूसी होल्डर का कोड होता है। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आज के जो हमारे बहुत ही अच्छे लीडर हैं, राइजिंग स्टार, जिनका सितंबर में रॉयल्टी का टारगेट है, और इंशाल्लाह हम सबों की दुआएं उनके साथ हैं और बिल्कुल जहां भी उनको सपोर्ट की जरूरत होगी, वी आर रेडी 24/7 उसकी रॉयल्टी के लिए काम करना है और उसकी टीम में ज्यादा से ज्यादा नई पिन्स आ जाए, तो उसके लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो वो लीडर है मिस्टर शौकत साहब फ्रॉम अशमुजी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आपके जबरदस्त तालियों के बीच प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर शौकत साहब ऑन द स्क्रीन। शौकत साहब। थैंक यू वेरी मच सर। शौकत अहमद फ्रॉम अशमुजी कुलगाम। क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि इस वक्त भी मैं ड्यूटी पे ही हूँ और इसलिए मुझे ये सौदत मिली है कि मैं इस जूम मीटिंग में कुछ शेयर कर सकूं, तो ये मेरे लिए बड़ी शर्फ की बात है। मैं यहाँ पे आज कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगा, हो सकता है वो हमने सुने भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे सीखने को बहुत मिलता है। हर कोई लीडर अपनी जो उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं उस बिना पर हम भी सीखते हैं और हम भी कभी कभी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ लोगों को कुछ बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो आज का जो मैंने टॉपिक चुना है वो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि जिनको मद्देनजर रखते हुए, जिन पे हम गौर करते हुए तभी हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। यानी कि कितनी मल्टीपल मार्केटिंग जो कंपनीज होती हैं बहुत सारी हैं, लेकिन हर कोई ये कहता है कि मेरी कंपनी जो है, यानी कि वो किस लिहाज से किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं। और हम ने जो आरसीएम में ज्वाइन किया है, हम जब उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर, इसमें ऐसी क्या खास बात है या ऐसे जो क्राइटेरियाज होते हैं उन क्राइटेरियाज में क्या ये उभर रही है, क्या वो इसमें टच हो रही है, तभी तो हम इस आरसीएम जो कंपनी है मल्टीपल मार्केटिंग हमने ज्वाइन की है। यानी कि हम इस बिजनेस में क्यों आए, खाली आरसीएम में ही क्यों आए हम, ये मेन चीज है यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी भी बहुत सारी शुबहात है उनमें
कि अगर कोई बाकी कंपनीज भी बहुत सारी हैं जो अपने दावे करती है कि हमारी कंपनी ठीक है, वो है, ये है, तो ऐसा क्या है आरसीएम में जिसको हम देख के ये बिजनेस जो हम करने जा रहे हैं हम करते हैं। अगर हम देखेंगे जब भी कोई मॉडल मार्केटिंग आती कंपनी आती है, तो सबसे जो पहला जो हमारे दिमाग में होता है, अगर कोई भी मुझे या मैं किसी को प्लान शेयर करता हूं, तो सबसे ज्यादा जो हमारे माइंड में आता है वो होता है कि पैसा। यानी कि 90 to 95% लोग के दिमाग में ये होता है कि हम पैसों के लिए आते हैं, यानी कि पैसों के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे पैसा जो है वो हर काम में होता है, चाहे नौकरी हो, चाहे कहीं और बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस हो, कोई दुकानदारी करता है, कोई नौकरी करता है, पैसा हर तरह से आता है। लेकिन पैसा बस खाली एक पैसा चीज नहीं होता, यानी कि हम बस पैसे के लिए नहीं आते हैं इस बिजनेस में। हम यहाँ पे इस बिजनेस में जो आते हैं एक्चुअली वो आते हैं टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमें बिजनेस देता है ये टाइम देता है हमें। जो अब क्या हम पहले ही बोलते हैं कि यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, यहाँ पे सिक्योरिटी है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम अपने जहन में रख के किसी कंपनी को मतलब उसके डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी सिलेक्शन करने से पहले कि हम किस कंपनी को सिलेक्ट करें। सपोज अगर हमने आरसीएम कंपनी को सिलेक्ट किया है, अगर हम इस कंपनी में आए हैं, तो फिर ऐसा ना हो, क्योंकि मैंने भी कहा कि हम यहाँ पे टाइम के लिए आते हैं। हो सकता है कि खुदा ना करे कि अगर 2 साल 3 साल 4 साल के बाद हम इस कंपनी में है या कोई भी कंपनी हो, तो 3 साल के बाद ये पता चले कि कंपनी फ्रॉड है, इसमें कोई बेस नहीं है, इसमें कोई मसलन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो नहीं है, तो फिर हम तो पैसे फिर भी कमा सकते हैं, वो पैसा जो होता है वो फिर भी हम कमा सकते हैं, लेकिन वो 3 साल हम वापस नहीं ला सकते, वो 4 साल हम वापस नहीं ला सकते। और यही इस कंपनी का है, जो हमारी आरसीएम कंपनी है, ये दावा है इसका, ये अगर हम यहाँ पे टाइम के लिए आए हैं, टाइम बचाने के लिए आए हैं, टाइम कमाने के लिए आए हैं, तो ये उस पर उतरती है, उभरती है या नहीं उभरती है। सपोज सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें कुछ चीज में ध्यान देना पड़ता है, तो वो होता है कि प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, कंपनी का प्रोफाइल क्या है। सबसे अहम चीज कि प्रोफाइल ऑफ द कंपनी है कि अगर कोई भी कंपनी इन क्राइटेरिया पर उतरती है, इसका मतलब है हम किसी सेफ सिक्योर जगह पे काम कर रहे हैं। अब अगर हम अपनी बात ले लेंगे, मैं ये एक मिसाल देता हूँ कि जब भी हम कभी किसी लड़की या लड़के की शादी करनी होती है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम खानदान देखते हैं, उसका घर देखते हैं, और फिर उसके बाद हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हम हमारी बेटी या बहन हो उस घर के लायक है या नहीं है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो कंपनी हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे पहले देखना उसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी बेस क्या है, ये कहाँ से आई है, कहाँ से शुरू हुई है। तो फिर उसको देख के फिर हम इस कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम आरसीएम की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये आरसीएम बिलवारा से निकली है, क्योंकि 1977 में ये कंपनी पहले फैशन शूटिंग लिमिटेड उसमें काम करती थी, और लीडिंग 10 कंपनीज में ये जो फैशन शूटिंग उसमें आती थी। तो 2000 में उन्होंने शुरुआत की इस एज मल्टीपल मार्केटिंग, और आज 20 साल हो गए, 20 साल उसने गुजारे इस मल्टीपल मार्केटिंग। तो हम देख भी चुके हैं कि अगर हम ये जो कंपनी जब स्टार्ट हुई थी उस टाइम ये किसी मतलब ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हर कोई शुरुआत जो होती है वो छोटे लेवल से होती है, तब अगर हम होते उस कंपनी में या हम उस कंपनी को इसका इंट्रोडक्शन करते या किसी से इंट्रोडक्शन लेते, तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम उस वक्त यस करते। लेकिन आज अगर हम यही देखेंगे, उसका खाली जो ऑफिस है वो 17 लाख स्क्वायर फीट पे है, खाली ऑफिस, यानी कि जो आरसीएम बिलवारा वर्ल्ड है, आरसीएम वर्ल्ड, जहाँ जो हम देख भी चुके हैं, जहाँ हम सैर भी कर आए हैं, यानी कि बहुत सारे कश्मीर के, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, वो ऐसा कोई नहीं होगा जो वहां से वो वहां ना गया हो, यानी कि देख चुके हैं। दूसरी बात जो है, क्योंकि ये प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी बेस क्या है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और ये कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी कि किस स्ट्रॉन्ग कंपनी से हम जुड़े हैं। नंबर 2, अगर हम देखेंगे तो इसके कम से कम 130 जो
डिपोज हैं, यानी कि अपने डिपोज, उसमें कम से कम 100 डिपोज है जो कंपनी के ओन है, यानी कि उसने खुद 100 डिपोज जो है मुख्तलिफ स्टेट्स में ये उसका मसलन डाले हैं, और 30 ही ऐसे डिपोज हैं जो बाकी किसी ने डाले हैं, और नंबर 100 के करीब जो अपने हैं। इसमें हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी डिलीवरी सेंटर्स हैं, यानी कि जिनको हम पिकअप सेंटर्स कहते हैं, पिकअप सेंटर्स एटलीस्ट 8000 पिकअप सेंटर्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, और जो बहुत सक्सेसफुली जो काम करते हैं। और अगर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर तो हर घर में एक डिस्ट्रीब्यूटर कम से कम होगा, 2-2-3 डिस्ट्रीब्यूटर। आप ये मसला हम ये सोच सकते हैं कि इस वक्त जो कंपनी का जो फैलाव है, ये एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंड कितना हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, हर घर में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिपोज इतने हैं कि जो जिनकी कोई कमी नहीं है। और नाउ जो नेक्स्ट जो कंपनी की जो नेक्स्ट जो उनकी प्लानिंग है, वो एटलीस्ट 130 जो है वंडरवर्ल्ड्स मान लो उनको ये शुरुआत करनी है, और उसमें से ऑटोमेटिकली ऑलरेडी जो है 30 वंडरवर्ल्ड्स जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ये है, यानी कि बहुत सारे स्टेट्स में अगर हम देखेंगे इनके अपने प्लांट है, हर स्टेट में एक एक प्लांट, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। इसका मतलब है सबसे ज्यादा अहम बात होती है यानी कि ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, क्योंकि वो कंपनी सबसे स्ट्रांग होती है जिसके प्रोडक्ट्स खुद के होते हैं, यानी कि जो खुद मैन्युफैक्चर करती है। नंबर 2 ये है प्रोफाइल था किसका, ये प्रोफाइल ऑफ द कंपनी था, यानी कि कितने अब एक्सपेंड हो चुके हैं, कितने डिपोज है, कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है पूरे हिंदुस्तान में, ये नंबर 1 था। नंबर 2 हम बात करेंगे कि प्लान, क्योंकि हम बार बार प्लान शेयर करते हैं, प्लान किस तरह का है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे 3 तरह के प्लान होते हैं, एक होता है इनकम ओरिएंटेड, दूसरा होता है लीडर बेस्ड या लीडर ओरिएंटेड, या और तीसरा होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। अगर हम इनकम ओरिएंटेड की बात करेंगे, जैसे मैंने पहले भी आज से कुछ 10-15-20 दिन पहले सुना था कि मेरा भाई ही बोल रहा था कि उसने मुझे एक मैसेज भेजी कि ये कंपनी है कुछ, इसमें 1000 रुपए आपको डिपॉजिट करने, फिर वहां से कुछ आएगा। तो मैंने उसको मना किया और बोला कि नहीं, ऐसा ये मनी सर्कुलेशन होती है, यानी कि जैसे मैंने अभी एक पॉइंट बोला, वो बोला कि इनकम ओरिएंटेड। यहाँ पे सिर्फ एक बात होती है, पैसा पैसा पैसा, आप पैसा दो और पैसा दो। यहाँ पे आप गाड़ी ले सकते हो, यहाँ पे हवाई जहाज ले सकते हो, यहाँ पे वो ले सकते हो, यहाँ पे ये ले सकते हो, सिर्फ पैसों की बात होती है। और आपको इन चीजों से बचना है, हमें इन चीजों से बचना है, जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोग्राम में है उन चीजों से बचना है। अगर कोई कभी भी ये बात करे कि यहाँ पे पैसा लगाना है, आप 10,000 लगाओ, 20,000, ये सब कुछ फ्रॉड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब है वो, यानी कि बी अवेयर ऑफ मनी सर्कुलेशन, हमें इन चीजों से बिल्कुल अवेयर रहना है, इनको बिल्कुल मनाही करनी है, यानी कि इन चीजों में नहीं पड़ना। दूसरी बात जो है लीडर बेस्ड, लीडर बेस्ड ऐसा एक सिस्टम है जहां पे लीडर्स होते हैं, वो काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि लीडर्स पे डिपेंड करते हैं, और कोई बिजनेस लीडर पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लीडर्स पे ही सारा इंहिसार करते हैं, यानी कि लीडर्स बहुत सारे होते हैं, और वो कोई कंपनी चलाने या किसी जगह लोगों को मोटिवेट करके कोई भी कंपनी चलाती है। और ये चीज भी होती है, ये फ्रॉड लीडर्स होते हैं। फ्रॉड लीडर्स इन द सेंस बस अपनी बातों से लोगों को ललचा के उनसे पैसे वसूलते हैं। लेकिन जो इसमें भी बोला गया है कि बी अवेयर ऑफ फ्रॉड लीडर्स। नंबर 3 जो होता है, यानी कि हम सपोज कोई, मैं इसमें एक मिसाल दे सकता हूँ, कोई लीडर होता है, बहुत बड़ा लीडर होता है, वो किसी कंपनी से होता है, फिर अचानक से वो कंपनी छोड़ देता है, क्योंकि लीडर बेस्ड होता है। जितने भी उनके पीछे जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके फॉलोअर जो होते हैं, अगर उनकी कंपनी ठीक होगी तो फिर वो किस चीज से जुड़ जाते हैं, वो कंपनी से जुड़ जाते हैं, न कि लीडर्स। वो लीडर्स को फॉलो नहीं करते, वो किसको फॉलो करते हैं, वो कंपनी को फॉलो करते हैं, वो वहां के प्रोडक्ट से जुड़े होते हैं। बहुत सारा मसला लोगों को देखा गया है, आपने भी देखा, ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोगों को हमने देखा जो लीडर, बहुत सारे लीडर्स है, बड़े लीडर्स थे, लेकिन आज वो पता नहीं कहाँ पे, उनका नाम निशान नहीं है, और हम वही पे उसी कंपनी से अभी भी जुड़े। क्यों? क्या? क्योंकि हम प्रोफाइल हम जान रहे हैं, हमें पता कि प्रोडक्ट्स कैसे, हम प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ चुके। और नंबर 3 जो होता है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड, दैट इज गुड, क्योंकि यहाँ पे मैंने भी कहा हम प्रोडक्ट्स के, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर कोई नॉन डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है, वो भी प्रोडक्ट से जुड़ा होता है, इसका मतलब वो कभी प्रोडक्ट नहीं छोड़ता है। वो भी अगर हम देखेंगे यहाँ पे सॉल्ट है, हेल्थ गार्ड है, जहाँ न्यूट्रिशन के जितने भी प्रोडक्ट्स है,
आप देख लो कोई जुड़ा होता है या अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है वो छोड़ भी जाता है कंपनी, यानी कि ये एज डिस्ट्रीब्यूटर वो छोड़ भी जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी वजह से उन प्रोडक्ट से जुड़ा रहता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि हम प्रोडक्ट से जुड़े हैं, इसका मतलब है प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और हम उनके साथ इसीलिए जुड़े हैं, चाहे कंपनी के साथ चले या ना चले। और नंबर 3 जो होते हैं यहाँ पे आपने देखा होगा, नंबर 3 जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वो कस्टमर कैटेगरी का होता है। कस्टमर कैटेगरी मतलब इसका मतलब क्या है? एमएलएम यानी कि मान लो मार्केट में जब भी कोई कंपनी आती है या वो भी जब भी कोई कंपनी आती है एमएलएम की कंपनी, सबसे पहले वो 2-3 चीजों पे काम करती है, यानी कि कस्टमर कैटेगरी पे काम करती है। हम किस किस कैटेगरी को इन्वॉल्व कर सकते हैं? नंबर 1 हम बोल सकते हैं कि अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। ये 3 तरह की कैटेगरीज होती है जिनको मद्देनजर रखते, जिनको ध्यान में रखते हुए एक कंपनी कोई भी बिजनेस खोलती है या कोई भी मल्टीपल मार्केटिंग खोलती है। फिर अगर सपोज कहीं पे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, कहीं पे क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, कहीं पे बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी कोई कंपनी ऐसी होती है जो सिर्फ न्यूट्रिशन पे काम करती है, कोई ऐसी कंपनी जो सिर्फ कॉस्मेटिक्स पे काम करती है, वैसे एटसेट्रा। और यहाँ पे अगर हम देख लेंगे आरसीएम की बात, क्योंकि इसका फाउंडर है, उस पर बहुत सारी दुआएं, क्योंकि आप देख लो यहाँ पे हर कैटेगरी 1 रुपए से लेकर 1000 से लेकर 2000 तक के प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं। देखो सबसे निचले तबके के लोगों को उन्होंने टच किया और सबसे ऊपर के लोगों को टच किया है। इसका मतलब है कि हमारा बिजनेस कहाँ पे चलेगा? ये सबसे लोअर क्लास में चलेगा, बीपीएल में भी चलेगा और अपर क्लास में भी चलेगा। ये सबसे बड़ी खूबी है हमारे बिजनेस की, हमारी आरसीएम की। इसलिए यानी कि इसमें अनलिमिटेड स्कोप है, ये कहीं भी हम कर सकते हैं, हम झोपड़पट्टी में भी कर सकते हैं और हम किसी हायर क्लास में भी कर सकते हैं। यहाँ पे केएस ऑफिसर भी आ सकते हैं, यहाँ पे एक मोची भी आ सकता है, यहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर भी आ सकता है। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है। और अब हम ये कह सकते हैं कि आरसीएम इज सूटेबल फॉर ऑल पीपल, जितने भी लोग हैं उनके लिए सूटेबल है ये, यानी कि हर कोई इस जुमरे में आ सकता है। नंबर 4 जो होता है, 3 मैंने बोले, एक तो प्रोफाइल, नंबर 2 प्लान हमारे किस तरह के होते हैं, यानी इनकम ओरिएंटेड, लीडर बेस्ड एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड, और नंबर 3 कस्टमर कैटेगरी, यानी कि मुख्तलिफ कैटेगरीज होती है, लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, इनको टच करके कोई भी कंपनी खोलती है। लेकिन हमारी जो कंपनी वो डायरेक्टली हर किसी कैटेगरी को टच करती है। नंबर 4 वो है प्रोडक्ट कैटेगरी। बहुत सारी कंपनीज यानी कि मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है, सपोज कोई यूटेंसिल्स का, क्लोथ, शूज वगैरह वगैरह, और यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके यानी कि प्रोडक्ट्स पे काम करती है। अलग अलग प्रोडक्ट्स पे उनका दिमाग जो होता है, उनका जो इंसार होता है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स पे होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे एक कंपनी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम करती है। लेकिन आरसीएम में जो है यहाँ पे हर कोई कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आपको, यानी कि यहाँ पे आपको आ सकते हैं, हम शूज की बात करें वो भी है, हम आटे की बात करेंगे वो भी है, हम तेल की बात करेंगे वो भी है, हम सोप की बात करेंगे वो भी है, हम 9 रुपीज की सोप की बात करेंगे वो, हम 1 रुपए के सैचेट की बात करेंगे, शिनॉल सैचेट की बात करेंगे वो भी इस कंपनी में है। इसका मतलब है यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी हर किसी प्रोडक्ट को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, यानी कि ऑल इन वन, फ्रॉम गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हर कोई प्रोडक्ट हमारी इस कंपनी में। इसका मतलब यह है कि ये कितना चल सकता है, किसी को, यानी कि हमारे पिकअप सेंटर से कोई भी खाली हाथ नहीं जा सकता है, चाहे वो अपर क्लास का हो चाहे लोअर क्लास का हो, हर कोई इस बिजनेस में आ सकता है, यानी कि हर कोई खरीद सकता है। और नंबर जो 5 है वो है प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रेट, सबसे अहम बात यह है, क्योंकि अगर दुनिया की जितनी भी कंपनियां, उसमें जो रेट का मामला होता है, वो जो रेट तय होती है, अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर हम साल्ट की बात करेंगे, साल्ट वो हमारी कंपनी 25 रुपए में भी दे सकती थी, हम क्या कर सकते थे, लेकिन उसने दिया क्या, 16 रुपए। कोई भी साल्ट जैसी चीज मुझे नहीं लग रहा है कि किसी एमएलएम कंपनी में। देखो हमारा विजन कितना, हमारी कंपनी का विजन कितना बड़ा है, यानी कि हम एक सॉल्ट भी यहाँ पे है, एक शैम्पू की सैचेट भी यहाँ पे है, और जितने भी प्रोडक्ट्स
फ्रॉम गुड नाइट से लेकर गुड मॉर्निंग तक हर कोई प्रोडक्ट। और सबसे बड़ी बात 45% उसका बिजनेस, यानी कि 45% बिजनेस का हम इनकम भी हासिल कर सकते हैं। यानी कि प्रोडक्ट क्वालिटी उस पर कोई भी ऐसे, यानी कि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स है उसके तहत यानी कि जितनी रेट हम देख सकते हैं हमारी कंपनी में, उससे मसलन ज्यादा की रेट हमें ट्रेडिशनल मार्केट में मिलती है। और क्या है, क्योंकि अगर हम दूसरी कंपनीज की बात करें, सपोज कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि बहुत सारी ऐसे, सपोज पेस्ट की बात करेंगे, पेस्ट जो मार्केट में है वो है एट लीस्ट 80 रुपीज नीचे नहीं, यानी कि ऊपर ऊपर हमें कोई भी पेस्ट मिलेगा। लेकिन एक तो है हमारा ऑलराउंडर या हमारा कैविगो पेस्ट जो है 37, 47 इतने सूटेबल रेट्स पे, यानी कि एक तो क्वालिटी सबसे बढ़िया, वो वहां पे 100 रुपए की, उसकी क्वालिटी हमारे 47 रुपीज के पेस्ट में है। वहां पे 2000 का तेल 5 लीटर का, और यहाँ पे वही, क्योंकि वो तो क्वालिटी है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे सबसे बढ़िया क्वालिटी 730। आप देख लेंगे कि यहाँ प्रोडक्ट क्वालिटी पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है और उसकी रेट पे। ये प्रोडक्ट्स आपको किसी भी एमएलएम कंपनी में नहीं मिल सकती। और नंबर 6 जो मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ वो है एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स जो है एक्सक्लूसिव, यानी कि वो आपको कहीं मिल ही नहीं सकते। सपोज मैं बात करूंगा वेजिटेरियन बाइट्स की, सपोज मैं बात करूंगा बिस्किट्स की, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई एमएलएम कंपनी बिस्किट्स अपनी कंपनी में डाल सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। आटा मुझे नहीं लग रहा है किसी कंपनी में होगा, एमएलएम कंपनी में होगा। राइस ब्राउन ऑयल वो तो हो सकता है, लेकिन हमारे जैसा तेल वो किसी भी कंपनी में नहीं हो सकता। मुझे नहीं लग रहा, पहले है भी, मैंने नहीं आज तक देखा है कि किसी एमएलएम कंपनी में कि राइस ब्राउन ऑयल है या कोई भी टाइप का ऑयल होगा जिसमें 14,000 ppm पार्ट्स पर मिलियन फिजिकल रिफाइंड प्रोडक्ट। और सबसे अहम बात वो है न्यूट्रिशन की, क्योंकि न्यूट्रिशन पर तो हो सकता है किसी कंपनी में होगा, लेकिन इतने सारे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, इतने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, इतने सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स मुझे नहीं लग रहा है कि किसी और कंपनी या किसी एमएलएम कंपनी में होंगे। तो ये क्या है, ये एक्सक्लूसिव, ये किसी, मुझे पहले तो ये किसी मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में भी नहीं है। अगर हम यहाँ पे गोश्त की बात करें, यानी कि नॉन वेज जो होता है, अगर हम गोश्त की बात करेंगे तो हम गोश्त मार्केट में लेके आते हैं, लेकिन उसमें 1000 टाइप्स के इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं कि जिनसे हम, यानी कि जब हम खाते हैं तो हम एनर्जी के लिए खाते हैं, प्रोटीन के लिए खाते हैं, या किसी और चीज जिसमें जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो गोश्त मिलता है उसमें उस तरह के जो फवायद होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखो एक अमेरिकन, यानी कि अमेरिकन जो सपोर्ट उसमें मिला है वेजिटेरियन बाइट्स में, अमेरिकन सपोर्ट के साथ हम ये एक मखसूस रेट पे हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी खरीद सकते हैं। और उसमें क्या है, सबसे ज्यादा फाइबर, फाइबर उस गोश्त में है ही नहीं, लेकिन इस गोश्त, इस वेजिटेरियन बाइट्स में फाइबर भी, और वो सारे प्रोटीन जो हमें उस गोश्त में मिल सकते हैं वो यहाँ पे है। उनको कहते हैं एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स, यानी कि बिस्किट्स फाइबर विद फाइबर, ये हमें मिल रहे हैं इस कंपनी में। और नंबर 7 जो है सबसे बढ़िया चीज जो है मैं यहाँ बात करूंगा वो है एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि जब तक हम एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता है। पैसा कमाना तो दुनिया में आपको बहुत से लोग सिखाएंगे, लेकिन एजुकेशन सिस्टम, जहां पे एजुकेशन होगी वो सिस्टम समथिंग दैट इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे यूनिक एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे हर कोई टेक्निकली चाहिए, और हर कोई, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको हम सुन सकते हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि आजकल के जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग या कहीं भी जहाँ पे एजुकेशन नहीं है वहां मुझे नहीं लग रहा है कि हम कुछ सीख सकते हैं या किसी कंसेप्ट को या किसी मिशन को हम आगे चला सकते हैं। ये सब चीजें किसमें, ये साथों के साथ हमारे 100% जो हमारे आरसीएम है उसके साथ जुड़े, जहां से हम सीख सकते हैं। जिनका इस कंपनी का प्रोफाइल भी आपने देखा, इसका प्लान भी देखा, इसका कस्टमर जो कैटेगरी होती है वो भी आपने देखा, जो मैंने 5-7 लगभग 7 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बोली। प्रोडक्ट कैटेगरी इसकी क्या है, इसके प्रोडक्ट क्वालिटी, उसकी रेट क्या है, और एजुकेशन सबसे बढ़िया जो है एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हमारे बहुत सारे लीडर्स जो हमारे साथ भी इस वक्त भी जुड़े हैं,
अब्दुल्ला साहब है, जाहिद साहब है, अल्ताफ साहब है, एजाज साहब है, उनसे भी हर किसी को सीखने को मिलता है। ये इसका मतलब क्या है? एजुकेशन, वी आर लर्निंग हियर एंड वी आर टीचिंग हियर। तो ये क्या है? ये सब कुछ एक पूरी कंपनी जो है, एक मल्टीपल मार्केटिंग एक पक्का बनाती है। एक 100% जो इसमें होता है कि हम इसे सीख सकते हैं। एक सबसे बढ़िया जिसको यानी कि उसमें जो इसका इस सिस्टम का जो लबे-लुबाब है, वो सब उस इन चीजों पे इन्हिसार करता है, इन चीजों पे मुश्तमिल है। और हमारी जो कंपनी है वो आरसीएम कंपनी है। हम सारे जो जितने भी सातों के सातों पॉइंट्स है वो इसमें आ रहे हैं और हम सीख रहे हैं। और नंबर 2 जहाँ पे जो, क्योंकि ये कुछ सॉफ्ट पॉइंट्स है जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करने थे, जो मैंने थोड़ी प्लानिंग बनाई थी। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात, यहाँ पे आप कितना पैसा कमा सकते हो, सबसे बढ़िया बात है। कोई 20,000, मुझे नहीं लग रहा है कि अगर हम आरईटी होके 1500 रुपए लेने के लिए पूरा 1 महीना देके 1500 रुपए लेते, दैट मीन्स अगर हम डिवाइड करेंगे 30 डिवाइड बाई 30, दैट मीन्स वो कितना बनता है? वो मुझे लग रहा है 50 रुपए शायद। 50 रुपए हमें, 50 रुपए भी से भी कम हमें मिलता है रोज। यहाँ पे क्या करना, भाई ज्यादा से 3.5 लाख तो करके देखो, कसम से 3.5 लाख रुपए बिजनेस करके देखो। आपकी आंखों में पता नहीं मसला ना, वो एक अलग से चमक आ जाएगी। आपका जिस्म जो है वो ऑटोमेटिकली बोलेगा लेकिन आई एम समथिंग। वो क्या होता है, हमें कुछ काम करना पड़ेगा। अगर हम काम नहीं करेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिकल थ्योरी यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पर प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अपनी दुकान, ओहो क्या कंसेप्ट है अपनी दुकान। जो हमारे फाउंडर ने जिसका इफ्तिताह किया था उस दिन हम राजस्थान में थे, तो अपनी दुकान का क्या कहना। अब तो उसके साथ जो और एक चीज आई है वो है डिस्प्ले वॉल, यानी कि हम खुद अपनी दुकान खोल के हम कोई भी बिलिंग का, जो मुझे लग रहा है मैं बहुत सालों से उसको सोच रहा था कि ऐसा होना चाहिए, वो भी हो रहा है, वो भी हो चुका है। हम अपने दुकान खोल के हम खुद बिलिंग कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इससे मुझे ऐसी मॉडिफिकेशन आज तक मैंने नहीं, इतने सालों में मैंने मॉडिफिकेशन ऐसी नहीं देखी है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे ग्रेट फाउंडर जो है टीसी छाबरा जी हमारे लिए कर रहे हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें ला सके, ज्यादा से ज्यादा हम बिजनेस बना सके। और इसके साथ अपनी दुकान के साथ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक जो टारगेट बोलना चाहता हूँ, अगर हम कम से कम अपने डाउन में अपनी दुकान की एटलीस्ट होनी चाहिए 10,000 परचेज, एंड दैट मीन्स इट इज अराउंड 5,000 to 6,000 वो बीवी होगा। देखो मैं अगर मैं यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3.5 लाख का बिजनेस आपके पास आ गया, ज्यादा से ज्यादा, कसम से ज्यादा 1 साल, मैं लेता हूँ 1 साल या 6 महीने। अगर हम करने पे आए तो फिर 1 महीने की बात है, 1 महीने में हम 3.5 लाख का बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम करने पे आए, दैट मीन्स 3.5 लाख के ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, अगर 5,000 बीवी कर करके 70 पीपल को अपने साथ लाएंगे, खाली 70 लोगों को अपनी दुकान डालने के लिए कहेंगे, 70 लोगों को अपनी दुकान डालने के लिए कहेंगे, हमारा जो बिजनेस होगा वो 3.5 लाख का होगा। 3.5 लाख का मतलब आपके घर में 25,000 की इनकम आएगी। कितनी बढ़िया बात है, कसम से। एक नौकरी के पीछे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों के पीछे इतना सब कुछ पढ़ के हमें क्या मिलता है आखिर में? अब तो वो पहले जो था 5 अगस्त से पहले हो भी सकता था कि हमारे घर में कोई नौकरी लगेगी या कुछ ऐसा कुछ हो गया। नौकरी मीन नौकर। इस वक्त मैं भी ड्यूटी पे हूँ, देखो रात के वक्त, इसका मतलब है मतलब वी आर जस्ट लाइक सर्वेंट्स टू द डिपार्टमेंट, टू द गवर्नमेंट। और हमें क्या करना है, अल्लाह की कसम, हमें सबसे बढ़िया बात है यहाँ पे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। क्योंकि सबसे मुझे लग रहा है कि मैं सेटिस्फाइड ज्यादा हूँ उस मार्केट में जो मैं कर रहा हूँ इससे। अगर यहाँ पे मैं 70,000 भी तनख्वाह लेता हूँ, लेकिन वहां के 25,000 मुझे ऐसे लगते हैं जैसे मैंने गोल्ड कमाया। और वो किस तरह से होता है, क्योंकि यहाँ पे हम मिलजुल के काम करते हैं, एक ग्रुप करता है, एक टीम काम करता है। वहां पर हम अकेले होते हैं और यहाँ पे एक टीम, कितना बढ़िया कंसेप्ट है बखुदा। आप सोच लीजिए, दिमाग में ये रख लीजिए। और हमें इसमें जितने भी ज्यादा हो सके हमें इसको लग जाना है, इस काम में लग जाना है और ये करके दिखाना है। 3.5 लाख मैं यहाँ पे टारगेट दे रहा हूँ हर किसी को जिन्होंने आज तक नहीं किया। 3.5 लाख करके भी देखो,
आपके घर में 25,000 आएंगे और आप खुद जान लोगे कि अल्ताफ साहब ने कहा वही वना बशर पे अल्ताफ साहब ने कहा नजर शिकस्त यह अल्लाह की कसम ये खिड़कियों से भाग जाती है ना तरो किन चालान और ये बहुत अपनी मेहनत का पैसा होता है। इंशाअल्लाह रहमान हम करके दिखाएंगे अपने टीम को पूरे कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में और बैक द होस्ट। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट वाज रियली अ वंडरफुल सेशन कि आपने सभी उस ब्यूटीफुली आपने इनको कवर किया। जैसे मैं नोट्स बना रहा था, कंपनी प्रोफाइल की आपने बात की और इसमें हिस्ट्री वो जो आपने आरएसएम की बता दी, और उसके बाद जो वो मेन जो पॉइंट्स आपने डिस्कस किए यहाँ पे, प्लान कैसा होना चाहिए, कस्टमर कैटेगरी की बात की बहुत अच्छी थी, प्रोडक्ट कैटेगरी की, प्रोडक्ट क्वालिटी, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट रेंज जो हमारे पास है, और सबसे बड़ी बात जो है यूनिक एजुकेशन सिस्टम हमारे पास है। तो इट बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच। हम आपको फिर से दावत देंगे। तो ये जहाँ आज जो हमने शेड्यूल बनाया था अगस्त का, तो पहले लीडर हमारे थे मिस्टर शौकत साहब। वी आर हाईली थैंकफुल टू यू सर। तो यही मेरी गुजारिश है कि कल जो लीडर है मुश्ताक साहब का हमने रखा था, क्योंकि उनका जीजा जी ज्यादा थोड़ा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आज वहां पे गए हैं। तो कल का जो लीडर है उसको रिप्लेस करेंगे मिस्टर एफ के साहब, फयाज अहमद राज साहब। कल का प्रोग्राम उनका रहेगा।